हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये दो रिजल्ट्स को इनको हमने जो फार्मूलाज हैं इनको हमने प्रूव किया है और आज हम यहाँ पे इनके स्पेशल कुछ केसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे स्पेशल केस नंबर फर्स्ट। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है जो पैरेलल होंगे, सो ये हमने यहाँ पे लिखा इफ ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, देन तो हमारे पास जो थीटा है, सो थीटा इनके बीच में जो एंगल है वो है 0 डिग्री। सो हमारे पास अगर दो वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर है तो एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो हम रिजल्टेंट जब हम ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये है ए स्क्वायर एज इट इज प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये है 2 टाइम्स ए बी और कॉस ऑफ थीटा की जगह यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे। और वो नो दैट कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है cos 0 डिग्री की जगह यहाँ पे 1 है, बिकॉज वी नो दैट cos 0 इज इक्वल 1 के बराबर। सो हमारे पास आएगा, सो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आएगा इसके बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट। सो ये हमारे पास आएगा r इज इक्वल टू a प्लस बी, ये हमारे पास आएगा मैक्सिमम। और इसके बाद सो ये हमारे पास आया मैग्नीट्यूड ऑफ r विच इज इक्वल a प्लस बी, ये मैक्सिमम आएगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और ये डायरेक्शन ऑफ r ये हमारे पास है tan अल्फा विच इज इक्वल b साइन, और थीटा की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे, और यहाँ पे a प्लस बी कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 पुट करेंगे। सो ये हमारे पास आएगा b इंटू साइन 0, हमारे पास 0 आएगा, और यहाँ पे a प्लस बी और कॉस 0 हमारे पास 1 के बराबर आएगा। सो हमारे पास आएगा ये 0 डिवाइड बाई ए प्लस बी। सो हमारे पास आएगा फाइनल इसका रिजल्ट, ये आएगा 0 डिवाइड बाई एनीथिंग, कोई भी हमारे पास है वैल्यू, तो ये हमारे पास 0 आएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू 0। सो डायरेक्शन जो है विच इज इक्वल अल्फा हमारे पास जो आया है वे आया है 0 के बराबर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है देयरफॉर आर इज पैरेलल टू ए वेक्टर। सो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट केस लेंगे। सो नेक्स्ट लेंगे हम इफ ए एंड बी आर अपोजिट टू ईच अदर, देन हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर हमारे पास जो है ऊपर जो ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ पे यूज करेंगे। सो हमारे पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, और ये हमने इसको एज इट इज यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स ab और कॉस 80 विच इज इक्वल टू -1, वी नो दैट कॉस ऑफ 180 विच इज इक्वल टू -1 के बराबर। सो हमारे पास आएगा लास्ट रिजल्टेंट। सो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 2ab। सो ये हमारे पास आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट्स कैंसल आउट। सो हमारे पास आएगा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, सो ए माइनस बी विच इज इक्वल टू मिनिमम। सो अब हम यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो डायरेक्शन के लिए हमारे पास ये है tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब थीटा की जगह 180 पुट करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है थीटा की जगह 180, और वी नो दैट कॉस साइन 180 0 के बराबर है, और यहाँ पे आएगा ए प्लस सॉरी ये है कॉस की जगह कॉस 180 -1, सो वो आएगा माइनस बी। सो हमारे पास आएगा b इंटू 0 0। सो हमारे पास आएगा डिनोमिनेटर में a माइनस बी, तो ये भी आएगा 0 के बराबर। सो ये हमारे पास आएगा tan अल्फा इक्वल टू 0, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और अल्फा इज इक्वल टू 0 या ओ और अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो थर्ड केस आएगा व्हेन a इज परपेंडिकुलर टू b, देन हमारे पास अगर a एंड b परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन थीटा इक्वल टू 90 आएगा। अब हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ r फाइंड आउट करेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ r फाइंड आउट करने के लिए हम ये लिखेंगे ये फॉर्मूला, और थीटा की जगह यहाँ पे 90 पुट करेंगे। सो हमारे पास आएगा ये, इसको एज इट इज लिखते हैं। सो यहाँ पे हम वी नो दैट cos 90 0 के बराबर आता है, वी नो दैट cos 90 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास आएगा ये, सो ये हमारे पास आएगा, इसको एज इट इज लिखते हैं 2ab इंटू 0 0 आएगा। सो हमारे पास आएगा फाइनल रिजल्टेंट ये मैग्नीट्यूड, ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो डायरेक्शन के लिए हम ये लेते हैं tan अल्फा इक्वल बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, और यहाँ पे b एज इट इज साइन इंटू थीटा की जगह यहाँ पे 90 पुट करेंगे, और यहाँ पे है a प्लस बी कॉस ऑफ 90 डिग्री, और वी नो दैट साइन 90 1 के बराबर आता है, और डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस 90 0 के बराबर है, यह हमारे पास आएगा 0। सो हमारे पास आएगा tan अल्फा इक्वल बी इंटू 1b डिवाइड बाई ए। सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये है b डिवाइड बाई ए। ओके, सो अल्फा इसके बराबर आएगा हमारे पास। सो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ a इज इक्वल टू b, तो हमारे पास आएगा
सो यहाँ पे हमने लिखा इफ़ ए इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे लिखा है अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। इसका मतलब ये है कि अल्फा डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। सो इफ हम अगर हम यहाँ पे स्पेशल केस लेंगे, इफ ए इज इक्वल टू बी देन अल्फा इज इक्वल हमारे पास आएगा टेन इनवर्स ऑफ बी की जगह ए पुट करेंगे डिवाइड बाई ए। सो ये हमारे पास आएगा, ये टेन इनवर्स एज इट इज, ए एंड ए गेट्स कैंसल्ड, सो हमारे पास आएगा 1 के बराबर। सो यहाँ पे क्या करेंगे, ये है इसको यहाँ पे अल्फा एज इट इज लिखा है और टेन इनवर्स एज इट इज और 1, वी नो दैट 10 ऑफ 45 1 के बराबर आता है, या इसको इसको और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 10 एंड 10 इनवर्स गेट्स कैंसल्ड, सो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 45, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ये केसेस बहुत ही आसान है ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।